दोस्तों, मैं हूं असरार आदिल। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ बुलेटिन। आप सबका हमारे इस चैनल में इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं दिन भर की बड़ी अहम खबरों को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि दिन भर की जो टॉप न्यूज़ है तो न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए हम शुरू करते हैं आज की बड़ी अहम खबरों को। नई दिल्ली के बॉर्डर आज से खोल दिए जाएंगे। इतवार की रात दिल्ली हुकूमत ने इस बाबत हुक्म जारी कर दिया है। हुकूमत के हुक्म में ये कहा गया कि आज उनसे दिल्ली के बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद दूसरी रियासतों के लोगों की आमद-ओ-रफ्त बगैर रोक टोक के हो सकेगी। इसके अलावा हुकूमत ने पीर से रेस्टोरेंट, मजहबी मकामात, शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने का हुक्म जारी कर दिया है। तेलंगाना में दिन ब दिन कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस मौजी मर्ज से 14 अफराद की मौत भी हो चुकी है। रियासत में ताहाल कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 137 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए 154 केसेस सामने आए हैं। वैशाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुल्क के सबसे बड़े सोने डकैती के मरकजी मुलजिम धर्मेंद्र गोप और वीरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। सोने की डकैती के मामले में अब तक 1 दर्जन के करीब मुजरिम जेल जा चुके हैं। पुलिस ने 51 किलो सोने की लूट में से 17 किलो सोना बरामद करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीजेपी हुकूमत पर उत्तर प्रदेश को बर्बादी के दहाने पर खड़ा करने का इल्जाम आयद करते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने यह कहा कि उनकी पार्टी आलमी वबा पर काबू के बाद बीजेपी की गलत पॉलिसियों और अवामी मसाइल के सिलसिले में सड़कों पर उतरेंगे। मिस्टर अखिलेश यादव ने इतवार के रोज जारी एक बयान में यह भी कहा कि सड़क पर, ट्रेन में, शहर में, गांव में हर जगह अफरा तफरी के हालात हैं। मुआशरे का हर तबका मायूस और परेशान है। गरीब फाका कशी का शिकार हैं। मजदूरों की रोजी रोटी छीन ली गई है। किसान नौजवान की आंखों के आगे अंधेरा है। रियासत में तरक्की ठप है। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम की खुशी और गम से बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इख्तिदार से ही वाबस्ता रखती है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामले के पेश नज़र अब दिल्ली हुकूमत के सरकार और निजी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के अवाम का ही इलाज किया जाएगा, जबकि मरकजी हुकूमत के अस्पताल पहले की तरह सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे और ये इंतज़ाम कोरोना इन्फेक्शन तक जारी रहेगा। इतवार के रोज बिहार में बीजेपी लीडर गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा है कि इंदिरा गांधी ने जमहूरियत का गला घोंटने की कोशिश की थी। इंदिरा अब नहीं है, लेकिन गुर्बत वही है। वज़ीर आज़म पीएम नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। इस साल के आखिर में बिहार में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इस वक्त जेडीयू और बीजेपी की मखलूत हुकूमत की क़ियादत नीतीश कुमार कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला यानी गृह मंत्री अमित शाह ने इशारा देते हुए ये भी कहा कि बिहार में एनडीए की तरफ से वज़ीर आला का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी की मौत हो गई। ये सहाफ़ी जो तस्वीर आप देख रहे हैं मशहूर तेलुगु न्यूज़ चैनल TV5 में क्राइम रिपोर्टर थे। इनकी शनाख्त मनोज कुमार के तौर पर की गई है। अलामात जाहिर होने पर जांच की रिपोर्ट के मुताबिक वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। रिपोर्ट आने के दूसरे दिन ही इसकी मौके पर मौत हो गई। ये एक रोज में ही हिंदुस्तान में कोविड-19 मामलात 10,000 से जायद कर चुके हैं। इस बात का इंकशाफ वजारत सेहत हेल्थ डिपार्टमेंट की तफसीलात से हुआ है। कम से कम 287 लोग पिछले 24 घंटों में इस वबा से हलाक हो चुके हैं। एक रोज में कोविड-19 के 9,971 नए मामलात का इंदराज अमल में आया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान से मुतासरीन की तादाद 2.5 लाख तक पहुंच चुकी है। उसी के साथ साथ आलमी सतह पर स्पेन को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान 5वें मकाम पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान चीन सरहदी झगड़ों पर वजारत खारजा का बयान, दोनों मुल्क पुरअमन तरीके से मसला सुलझाने को राजी है। हिंदुस्तान और चीन के माबैन फौजी सतह पर
होने वाली बातचीत मुस्बत रही। वजारत खारजा की तरफ से जारी एक बयान में ये कहा गया है कि दोनों ममालिक पुरअमन तरीके से इस मसले को हल करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। ये भी कहा गया कि दोनों ममालिक के माबैन फौजी और सफारती सतह पर बातचीत जारी रहेगी। 15 अगस्त के बाद ही खोले जाएंगे स्कूल्स और कॉलेजेस। वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल रमेश निशांक पोखरियाल ने कहा कि 15 अगस्त 2020 के बाद पूरे हिंदुस्तान में स्कूल और कॉलेज दोबारा खुल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मार्च के वस्त से ही तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। बाज़ रियासतों में 25 मार्च से स्कूल बंद हो गए जब मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। वज़ीर मौसूफ ने यह भी कहा था कि अब तक जो भी इम्तिहानात मुनाकिद हुए हैं इन तमाम के नताइज 15 अगस्त तक जारी कर दिए जाएंगे।